तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था वो और भी लगातार अब उस पर सियासत देखने को मिल रही है और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी वाले घी के अलावा गौमांस, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। पहले सीएम चंद्रबाबू का वो बयान सुनिए। तिरुमला लड्डू కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు ఎన్నో సార్లు చెప్పాం అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం अपवित्रं చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सत्तारूढ़ टीडीपी ने गुरुवार को दावा किया कि घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि गुजरात की लैब एनडीडीपी कॉल्फ लिमिटेड ने की है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने लैब रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टेलो की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। लैब रिपोर्ट में नमूनों में लाड यानी सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। इस पूरे विवाद को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। वाईएसआरसीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट की पीठ के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के विवादित दावों की जांच करने की अपील की। Also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. Sir, will you be meeting to PM as well in Delhi? No, PM meeting is a separate story altogether. Me writing a letter to these institutional bodies, to the heads of the institutional bodies, that's a different story. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से रिपोर्ट मांगी है। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मसले की घोर निंदा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। तिरुपति का प्रसादम का जो मामला आया है, अब मुझे लगता है कि इसमें अब सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। शुद्धता के बारे में, भारत के आहार के शुद्धता के बारे में एक विरासत में हमको बोला गया है। इसीलिए फूड रेगुलेटर का अर्थ यही है कि वी नीड टू रेगुलेट द फूड। हमको शुद्ध अन्न दुनिया के हर व्यक्ति को देने का हमारा दायित्व बनता है। आस्था पे चोट हुआ है, इस चोट का जवाब देना जरूरी है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको पूरी तरह से सख्त कार्रवाई उन पर करनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण, कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तिरुपति मंदिर विवाद को फास्ट ट्रैक में रखे जाने और न्याय की मांग की है। We saw that very disturbing report which
has saddened and we are all anxious, saddened crores and crores of people who are devotees of Tirupati Bhagwan, including me. And I think it should be put on fast track and justice should be done. People who are directly responsible for this need to be punished. राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे साजिश और सनातन धर्म पर हमला बताया, साथ ही दोषी को सजा की मांग की। जिसके माध्यम से मिलाया गया वो बहुत ही निकृष्ट यह प्रयोग हुआ है और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है। ये बहुत घोर आपत्ति की बात है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनको धर्म भ्रष्ट करने की ये चाल हमको दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है। तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालु यहाँ मशहूर भगवान पर चढ़ाए गए लड्डू यानी प्रसादम को अपने साथ ले जाते हैं। इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट करता है। प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट की है, लेकिन अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के आरोप के बाद प्रसादम की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर वृंदावन में बीती रात 250 से ज्यादा पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। इस मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि पेड़ को काटने की ये अवैध काम रियल एस्टेट माफियाओं का है। लोगों ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई तो वन विभाग के अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे। रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गुरुवार रात 250 से ज्यादा पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो वन विभाग के अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे। हमारी टीम लगी हुई है और काउंटिंग कर रही है, तो अभी तक 250 पेड़ों की काउंटिंग हुई है, लेकिन काउंटिंग अभी चल रही है। जो एग्जैक्ट फिगर होगा एक बार और हम लोग कंफर्म करके आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर काउंटिंग का है वो दे पाएंगे। कितनी टीमें लगी हुई हैं काउंटिंग? ये हम लोगों की 2 टीम लगी हुई हैं, 2 रेंज की पूरी टीम लगी हुई है, साथ में डिवीज़न की भी टीम लगी हुई है और लगातार पूरा स्टाफ लगा हुआ है। और इसमें जो भी पेड़ों की कटाई से संबंधित वो हैं तो उन सबके नपाई भी हम लोग कर रहे हैं। उसके आधार पे जो भी नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही होगी। लोगों में गुस्सा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे रियल एस्टेट माफिया का हाथ है। बिजली बंद है, सारे तार टूट गए, कहीं कुछ टूट गया है। अगर 11,000 की लाइन पर गिर जाता 33,000 की पे क्या होता है? कितनी बड़ी हादसा होती। जब से मैंने ये समाचार सुना कि लगभग 300 वृक्ष वृंदावन में काट दिए गए, जो कि ब्रज वृंदावन के स्वरूप के विपरीत है। ब्रज और वृंदावन इस हरितमा के लिए जाना जाता है, ब्रज रज इसके लिए जाना जाता है। ब्रज में मोर, चिड़िया, पक्षी सब इसी के लिए जाना जाता है ब्रज। मगर अब ऐसी होड़ मची है रियल एस्टेट के लिए, न तो ये वन छोड़ रहे, न जंगल छोड़ रहे, न कृषि भूमि छोड़ रहे, कुछ भी तो नहीं छोड़ रहे। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।